तो मेरे भाई बहनों, भगवान कभी इन चमड़ों की आंखों से नहीं दिखते हैं। और अगर इन साधारण चर्म चक्षुओं से हम गाय माता को भी देखने का प्रयास करेंगे तो वो 33 कोटि देवी देवताओं को अपने तन में धारण करने वाली गाय माता हमें मात्र 4 पैर 2 सिंग और 1 पूंछ का साधारण जानवर नजर आएगी। अगर गाय माता के देवीय स्वरूप को हमें जानना है, समझना है, तो हमें अंतर के नेत्र को खोलना पड़ेगा। और मेरे भाई बहनों, भीतर के नेत्रों से हम गाय माता जी को जब देखेंगे तो समझ जाएंगे कि गाय माता कोई जानवर हो ही नहीं सकती। विचार कीजिए, जिन गाय माता जी का गोबर और गोमूत्र भी संसार में पूजनीय है, वो गाय माता जानवर कैसे होगी? आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों ने कई सारे शास्त्र पढ़े होंगे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में शास्त्र की कमी नहीं है। छोटी सी हनुमान चालीसा से लगाकर रामायण जी, महाभारत जी, गीता जी, 4 वेद, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं, लघु बृहद, छोटे बड़े बहुत सारे ग्रंथ हैं। लेकिन आज तक किसी भी ग्रंथ में, किसी भी शास्त्र में, किसी भी भगवान के मल और मूत्र की महिमा आपने कहीं पढ़ी और सुनी नहीं होगी। बोलो, आज तक किसी भगवान के मल मूत्र की महिमा कहीं सुनी नहीं। मैं आपके हृदय से भगवान की महिमा को कम करने का कोई प्रयास नहीं कर रही और ना ही मैं आपको नास्तिक बनाने की कुछ चेष्टा कर रही हूँ। वो परम पिता परमात्मा सर्वसमर्थ है, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी अपने डाल से टूट करके जमीन पर नहीं गिर सकता। लेकिन ऐसे सर्वसमर्थ प्रभु के भी मल और मूत्र की महिमा कहीं नहीं लिखी। लेकिन गाय माता जी के गोबर और गौमूत्र की महिमा 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण समवेत स्वर में गाते हैं। विचार करना, जिनका गोबर और गौमूत्र पूजनीय है, वो गाय माता कितनी महान होगी। जिन गाय माता जी के गोबर में लक्ष्मी माता जी का निवास है, जिन गाय माता जी के गोबर से गोरखनाथ जी प्रकट हो जाए, मेरे भाई बहनों, वो गाय माता कोई साधारण नहीं। इसीलिए सबसे पहली माँ है गाय माता। मेरे भाई बहनों, गाय माता के बाद दूसरे माता आते हैं धरती माता, भारत माता। शास्त्र कहते हैं कि उठते ही सबसे पहले गौ के दर्शन होने चाहिए और जमीन पर पैर रखें उससे पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। परम सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनको हिंदुस्तान में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। बड़ा अद्भुत देश है मेरे भाई बहन। स्कंद पुराण में लिखा है कि यह भारत की भूमि इतनी पवित्र है कि इसका गान स्वयं देवता अपने मुख से करते हैं। इस धरती पर भगवान भी आने को तरसते हैं, ऐसी अद्भुत भूमि है ये हिंदुस्तान।